डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुनिया में शांति फैलाने के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। यहाँ उन्होंने खुद के घर में ही अशांति फैला रखी है। नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, लाखों जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं तारा पढ़ाकू A to Z में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि खबरों में है, मिलियंस एक्सपेक्टेड टू रैली अक्रॉस यूएस इन नो किंग्स डे प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प। तो ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग सड़कों पर उतर पड़े नो किंग्स के नारे लगाने के लिए। तो इनकी मुख्य मांग है संवैधानिक संतुलन को बहाल किया जाए एंड कार्यपालिका की असीमित शक्तियों पर रोक लगाई जाए। मतलब ये क्या मनमाना कर रहे हैं जिसके कारण लोग इतने आक्रोश में हैं। 2700 से भी ज़्यादा जगहों पर ये रैली निकाली गई है, नो किंग्स के नारे लग रहे हैं। ये 18 अक्टूबर की न्यूज़ है। न्यूयॉर्क सिटी में इतने सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। नो किंग्स का नारा क्या है? नो किंग्स अमेरिका में चल रहा एक राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन है जिसकी शुरुआत जून 2025 में हुई थी। इसका दूसरा चरण है। यह आंदोलन अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने और राजा जैसी तानाशाही प्रवृत्तियों के विरोध में चलाया जा रहा था। नो किंग्स मतलब कोई राजा नहीं का नारा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। यह उस ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है जिसमें अमेरिका ने राजशाही और केंद्रीकृत सत्ता को अस्वीकार किया था। जैसे 1776 की क्रांति में जब अमेरिका ने राजा जॉर्ज द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया था और आखिरकार अपने देश को आज़ाद करवाया था। प्रदर्शनकारियों ने इस वाक्यांश का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद को आधा राजशाही जैसा व्यवहार में ले रहे हैं, जिससे लोकतंत्र संस्था को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका मुख्य संदेश लोगों द्वारा यही है कि अब हम किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे। हम एक बार 1776 में क्रांति कर चुके हैं, एक बार 1945 में भी हिटलर के खिलाफ इन्होंने क्रांति की थी। अब फिर से हम किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे, तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं, जिसमें पहला है इंडिविजिबल एंड अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन। तो हम इन दोनों के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये दोनों कौन है जो इतने सामूहिक रूप से इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे सामूहिक रूप से 50-50 एक आंदोलन भी कहा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि 50 राज्य, यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 विरोध प्रदर्शन। तो 50 जगहों पे ये प्रदर्शन चल रहे हैं और एक ही आंदोलन है नो किंग। तो इसीलिए यहाँ पे 50-51 का आंदोलन कहा जा रहा है, क्योंकि यूएस में 50 राज्य हैं। एक और चीज़, अगर आपको यूएस में कुछ भी करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो आपको 50 राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। अब हम देख लेते हैं ये इंडिविजिबल ग्रुप क्या है और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ग्रुप क्या है। तो इंडिविजिबल की स्थापना 2016 में हुई थी। ये एक जन आंदोलन है, ग्रास रूट मूवमेंट के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य है कि लोकतंत्र की भागीदारी और जवाबदेही देना। देश में लोकतंत्र हमेशा बना रहे, इसके लिए यह जवाबदेह होगा। भूमिका क्या है? संगठनात्मक और नीतिगत विरोध। नो किंग्स आंदोलन में इनका योगदान यही है कि विरोध प्रदर्शन का आयोजन और समन्वय, मतलब ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका आयोजन मुख्यतः से इंडिविजुअल द्वारा ही किया गया है। और ACLU जो कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन है, इसकी स्थापना 1920 को की गई थी। यह भी कानूनी और संवैधानिक संस्था द्वारा चलाया जाता है। यह नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए बातें करता है और इसकी भूमिका है कि यह कानूनी और संवैधानिक समर्थन दिलवाता है। संविधान आधारित कानूनी रक्षा और वैचारिक समर्थन ये करता है। तो इन दोनों के गठबंधन से ही पूरे यूएसए में अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो नो किंग्स नाम का मतलब जैसे पता है कि कोई राजा नहीं। 1775 में एक राजा से लड़ा गया था, जॉर्ज द्वितीय से, फिर 1945 में हिटलर से लड़ा गया और अब 2025 में ये ट्रंप से भी लड़ने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। यहाँ देखिए, प्रदर्शनकारियों के आरोप हैं कि राष्ट्रपति जो है अपने पद को कानून से ऊपर बना दिया है। मतलब ये अपने कानून जो है, यूएसए के जो कानून है उससे भी ऊपर चले गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है, फेडरल एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है और जो विरोधी हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। तो ये सारे लोकतंत्र के ग्रास रूट नहीं है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में हर किसी की बात सुनी जाती है, लेकिन इसमें से कोई भी रूल ये ट्रंप साहब फॉलो नहीं कर रहे हैं। वे क्यों विरोध कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के विस्तार का विरोध है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप द्वारा
फेडरल फोर्सेज और नेशनल गार्ड का इस्तेमाल तानाशाही के लिए किया जा रहा है। जैसे फेडरल ट्रूप्स का मतलब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संघीय बलों मतलब जो फेडरल फोर्स है उसको किसी भी राज्य में भेजना, शहर में भेजना, वहाँ की स्थिति को नियंत्रण करना। अभी हमने पहले बताया अगर आपको किसी भी राज्य में कुछ भी करना है तो पहले आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूएसए में 2 सिटीजनशिप चलते हैं, एक राज्य का और एक संघ का। तो इसीलिए यहाँ के लोग इससे आक्रोशित हैं। 2020 में भी ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन के दौरान कई जगह हिंसा और आगजनी हुई थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पोर्टलैंड, ऑरिगन और कुछ अन्य शहरों में फेडरल सैनिक भेजे थे ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। लेकिन आलोचक जो है, जो ये संगठन है इंडिविजुअल और ACLU, इनके द्वारा कहा गया कि यह संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि स्थानीय सरकार की अनुमति के बिना सैनिक नहीं भेजे जा सकते। दूसरा कारण है इमिग्रेशन छापेमारी का विरोध। ये इमिग्रेशन लोग कौन है? ये इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका से आए हुए सेटल्ड लोग हैं जो वहाँ पे बस गए हैं। इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हजारों परिवार अलग हो जा रहे हैं। इस कारण भी लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। इसीलिए इन्होंने नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स का नारा लगाया है। न तो कोई सिंहासन बचेगा, न कोई ताज होगा और न कोई राजा होगा। यह नारा बताता है कि सत्ता जनता की होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं लाखों लोगों का हुजूम यहाँ पे जमा हुआ है सिर्फ नो किंग्स के नारे लगाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम सारी जनताएं एक है, आपका यहाँ पे नहीं चलने वाला है, यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली ही रहेगी। अब लोगों में ये भी चिंता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से अपनी सरकार चलाते रहे, अपनी मनमानी करते रहे तो लोकतंत्र की गिरावट हो जाएगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रपति अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है बल्कि राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो नो किंग्स आंदोलन का सार यही है कि देश का लोकतंत्र अत्यधिक कार्यकारी शक्ति के कारण खतरे में है। ये जो भी चाहेंगे वो नहीं होगा। देश की लोकतंत्र को बचा के रखना है तो आपको जनता के अनुसार ही चलना पड़ेगा, आपको लॉ के अनुसार चलना पड़ेगा। आप किसी भी लॉ से ऊपर नहीं हो। कानून के सामने सब एक समान है, तो आप भी उसी तरह हो। अमेरिका कोई राजशाही नहीं है बल्कि जनता का देश है। तो ये थी सारी डिटेल्स नो किंग प्रोटेस्ट के बारे में। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।